आप लोगों ने अब बिल्कुल शांत बैठना है। और जब मैं वचन देता हूं, मैं अपनी चर्च के अंदर मैं बड़ा स्ट्रिक्ट बंदा हूं, स्ट्रिक्ट हर चीज में। ना मैं किसी को चलने देता हूं, संगति जब चलती है ना इधर उधर उठने देता हूं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस समय पूरे मन से परमेश्वर के वचन को सुनना है। मखू वालों हाथ उठाओ, मखू वाले हो, मखू से जो लोग आए हाथों को उठाओ, जहां से भी आए हाथों को उठाओ, सब लोग हाथों को हिलाओ परमेश्वर के लिए। अगर आप चाहते हो कि आज मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा हो, क्योंकि जिस मीटिंग को हमने रिवाइवल कहा है उसका मीनिंग आपकी जिंदगी में आना चाहिए आज। हालेलुया। इसका फल आपकी जिंदगी में आना चाहिए और इसका फल इस वचन से आएगा। जब तुम इस वचन को सुनोगे बड़े ध्यान से, तब तुम्हारी जिंदगियों में ये 100% फल आएगा। और अब अगर तुम चाहते हो कि इसका फल मेरी जिंदगियों में आए, तो शांत रहना पड़ेगा यीशु मसीह के लिए, जिसको तुमने प्रभु यीशु करके अपना प्रभु करके ग्रहण किया है। मुझे नहीं पता आप किस चर्च से आए हो, किस मिनिस्ट्री से आए हो, किस अगुए के पास प्रभु के संगति को करते हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम सबका प्रभु एक है, हम लोग एक हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? और जिसकी ये सोच है वो दुनिया में सबसे आगे जाएगा, और जिसकी ये सोच नहीं है वो कितने भी छड़ियां मार ले, पंजाबी के अंदर छड़ियां, कितनी भी छड़ियां, उठक बैठक कुछ भी कर ले, वो कहीं आगे नहीं जा सकता। कितनों को बात समझ आ रही है आपको? जिसकी ये सोच है कि हम सब एक हैं, प्रभु के बच्चे हैं, और यहां अगर ये रिवाइवल मीटिंग हुई है तो याद रखना, अगर आपका पास्टर ईमानदार है और आपको यहां लेकर आया है तो आपने उसके साथ वफादार रहना है, याद रखना। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि जो काम खुदा ने मुझे दिया है, कितनों को बात समझ आती है? मुझे कुछ बड़ा काम दिया है जो मैंने करना है और वो होना है। समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? जो खुदावन के सेवक हैं, उनकी जो कलीसियाएं हैं, जिनके लोग हैं, जो भी सेवक सच्चे मन से अपने साथ लेकर आए, आपने अगुए के साथ वफादार रहना है। लेकिन मुझे जो काम दिया है वो मैं बहुत करने वाला हूं। ये तो अभी तो शुरुआत है। क्या है ये? मैं अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को कहता हूं ये शुरुआत है, शुरुआत। जो एक सॉन्ग भी है ना, अभी तो शुरुआत है, कैसे बोलते वो? हाँ, सेट रहना साथ साथ। हाँ, अगे अगे वेख लवी तू, अगे अगे वेख लवी तू, चंगे दिन तेरा ताने, हले दी शुरुआत ने, 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 हले दी शुरुआत ने। जो वचन मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, ये सिर्फ वचन नहीं है, ये आज क्लास है। क्लास क्या है आज? बाइबल क्लास। तो क्या आज आप बाइबल की क्लास लेकर जाना चाहते हो? तुम पहले मुझे ये बताओ, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है वो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? जो यीशु ने कहा है वो करोगे तो जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही है? हमारा जो फोकस है, हमारा जो विश्वास है, जो हमारी आंखें हैं, वो अपने खुदा पर लगी होनी चाहिए। अगर हमारा ध्यान उस तरफ है तो कोई दुनिया की ताकत ना तुम्हें दबा सकती है, ना हिला सकती है, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। उसने ये वादा किया है अपने वचन के अंदर कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। कितनों को बात समझ आती है? उसने तो ऐसा कहा है, महामारियां आएंगी तुम्हें छू नहीं पाएंगे, महारोग आएंगे तुम्हें छू नहीं पाएंगे, तेरे दाहिने और 1000 गिरेंगे, दाहिने और 10,000 गिरेंगे, लेकिन एक भी तेरे पास नहीं आएंगे। कितनों को बात समझ आती है? कुछ भी चीजें, तूफान चीजें होंगी,
परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन कब? जब तुम्हें यह समझ है कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु का वचन क्या है। आप जानते हो, मैं अभी तुम्हें 3-4 वचन पढ़ाने वाला हूं, फटाफट हैरान कर दूंगा इन वचनों से। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा जो आपको बड़ा ध्यान देना होगा। ऐसा लिखा है, ये वचन स्टार्ट है यूहन्ना 10 की 10 अगर हम पढ़ते हैं, ये देखो, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुताई से पाए। क्या खुदाबंद यीशु अपने मुंह से जो शब्द बोलता है उसमें बेवफा हो सकता है? या ऐसा हो सकता है वो मुकर जाए, जो कहे उसे पूरा ना करे? कभी ऐसा हो सकता है? ये सीखो कि यीशु तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। पंजाबी में कहते चोखा जीवन, बहुतायत का जीवन। अभी मैं इस पर बात करने वाला हूं, फटाफट 3-4 वचन पढ़ाता हूं, उसके बाद बात करता हूं। आगे लिखा यशाया में 53 का 5 में लिखा, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। ये पुराने नियम में भविष्यवाणी की यशाया ने हमारी चंगाई के लिए, जीवन पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। जब ये काम यीशु मसीह पूरा करता तो पतरस भी इसको आत्मा के द्वारा लिखता है। पहला पतरस 2:24 में लिखा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। गलातियों में लिखा, वह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम श्राप से मुक्त हो जाएं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब अगर हम इन वचनों को देखें और इन वचनों के बाद अगर मैं ये एक और वचन पढ़ूं, ये वाला कुलुस्सियों अध्याय 2 का 13, 14, 15, तो ऐसा लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और पापों और शरीर की खतना रह दशा में मुर्दा थे उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये जो वचन मैंने पढ़ा इस पर गौर देना भी आपने। सुनो, सबसे पहले यीशु तुम्हारे लिए आया ताकि तुम्हें चोखा जीवन मिले। चोखा का मतलब था बहुत जबरदस्त जीवन जिसमें कोई कमी ना हो। यह जीवन लेकर आया यीशु। उसके बाद लिखा कि उसने हमारे सारे अपराध, पाप, गुनाह माफ करके हमें क्या कर दिया? वो हमारे लिए इसलिए मनुष्य बनकर आया ताकि हमारी मौत को, पाप को, सारी चीजों को, बीमारियों को, दुखों को अपने पर ले और हमें चंगा करे और बिल्कुल फ्री कर दे। ये वचन कहता है आपके श्रापों को भी उसने खत्म कर दिया और आपके बंधनों को भी तोड़ दिया है। ये सारा कुछ इन वचनों में लिखा गया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये खुदाबंद के वचन है। कितनों को बात समझ आ रही है? उसने बंधनों को तोड़ दिया है, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है, उसके सिर को कुचल दिया है, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, तुम्हें बीमारियों से चंगा करने के लिए उसने क्रूस पर चढ़कर लहू बहाकर कोड़े खाकर तुम्हारी चंगाई को रख दिया है और तुम्हारे श्रापों को भी खत्म कर दिया है। अब सोचना पड़ेगा खुदावंद के लोगों को जो यीशु में विश्वास करते हैं, अगर आज भी वो बंधनों को तोड़ रहे हैं या श्रापों को खत्म कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं मुझे अपनी प्रेयर में बढ़ना है ताकि मेरे बंधन टूट जाए, मुझे अपनी प्रेयर में ऐसा कुछ करना है जिससे मेरे श्राप खत्म हो जाएं, तो आप परमेश्वर के वचन से आउट काम कर रहे हो। तुम्हें सही से समझना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को, क्योंकि बाइबल के अंदर राइट फेथ और रॉन्ग फेथ, सही विश्वास और गलत विश्वास के ऊपर एक बड़ा ज्ञान है बाइबल के अंदर। अगर इसे तुम समझ नहीं पाए कि मेरा सही विश्वास क्या है प्रभु के ऊपर, प्रभु ने तो अपना काम पूरा कर दिया है। अगर तुम प्रभु में 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से और 10 साल से या इससे भी ज्यादा टाइम में आज भी परेशान हो, हालातों में हो, शैतान के तुम्हें अटैक आते हैं, इसका मतलब तुम्हें अभी तक यीशु के ऊपर विश्वास करना नहीं आया।
यीशु के साथ चलना नहीं आया, उसके साथ सही फेथ, सही ज्ञान किसको कहते हैं, ये बातें तुम्हें समझ नहीं आई, तुम्हें ये समझ नहीं होगी, क्योंकि आज प्रभु ने ये मुझे वचन इसीलिए दिया। ये एक क्लास है आपके लिए फेथ के ऊपर, एक भारी क्लास मैं तुम्हें देकर जाने वाला हूं, जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से रिवाइवल कर देगी। रिवाइवल, ऊंचा बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलो हालेलुया। खुदा तुम्हें प्यार करता है, क्या तुम्हारे अंदर भी इसके लिए प्यार है? तो रेडी हो जाओ, जब ये वचन समाप्त करूंगा उसके बाद आपका जीवन बदला हुआ होगा। अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूं। इस वचन के बाद जो मैंने वचन तुम्हें पढ़ा दिया, इसको याद रखना कि जो काम यीशु ने कर दिया, वो चोखा जीवन लेकर आया, शराब खत्म कर दिया, बंधनों को तोड़ दिया। तुम इसको कैसे, क्या करना है कि तुम्हारे बंधन खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे हालात नहीं रहेंगे। अगर तुम्हें ये ज्ञान समझनी है तो फिर आज तुम्हें सीखना पड़ेगा ताकि तुम उसे करो। आप जानते हो आपने क्या करना है, प्रेयर में बढ़ना है। प्रेयर में बढ़ने का मतलब क्या होता है? प्रभु के साथ वर्शिप करना है, प्रेयर में उससे बातें करनी है, इसको कहते हैं बढ़ना। लेकिन साथ साथ उसके वचन को विश्वास करना जो उसने आपके लिए किया है। आज से बोलना, मेरे तो शराब खत्म है, खत्म है ही नहीं मेरे लिए, बंधन उसने तोड़ दिए। धन्यवाद प्रभु, ये बड़ा काम तूने मेरे लिए किया, मुझे मेरे पाप क्षमा कर दिए, मेरे पाप से मुझे मुक्त कर दिया है। ऐसे अंगीकार करना, अंगीकार। आज से तुम्हें जरूरत है सही खुदा के कलाम को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने की। कितनों को बात समझ आ रही? ये तो इस वचन के लिए जो शुरुआत में है, लेकिन अब तो मैं क्लास शुरू करने वाला हूं, ये वाली जो मैंने रख दी यहां। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर तुम्हारे लिए एक बड़ा विषय है जो पेंडिंग पड़ा है। कभी कभी कुछ लोग पुराना नियम पढ़कर उसकी कोई बात होती है ना, तो सोचते हैं हाँ इसने पुराने नियम से बहुत की है, बड़ी बात है ऐसा करके बात करते हैं। मेरे पास मोदी साहब ने नोट बदल दिए 2014 में, एक्सचेंज किए, थोड़े जे रह गए 10-12 नोट, आज भी पड़े हैं। क्या पड़े हैं? दिखने में ठीक है नोट है, शिक्षा के लिए तो है, समझने के लिए तो है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि नए नोट आ चुके हैं, वही चल रहे हैं इस देश में। पुराना नियम नया नियम क्या है? अगर ये एक बलीवर को समझ नहीं आया पुराना नियम में क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या थी, मैटर क्या थी, हमारे लोग यूज कैसे यूज रहे थे, यूज अंधकार का वो टाइम था, उसको पढ़कर हम फील करते हैं क्या क्या हुआ और कैसे प्रभु ने चमत्कार किए, यहोवा खुदावंद ने कैसे उन्हें छुड़ाया, कैसे वो भटक रहे थे, क्या क्या कर रहे थे। पुराने नियम की बहुत सारी बातें भी हमें उत्साह देती है, लेकिन नियम पकड़ना होगा जो लॉ है। लॉ क्या है? आप जानते हो यीशु मसीह अपना पूरा काम करके स्वर्ग में चले गए, उसके बाद स्टार्ट होती है सेवा चेलों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर। और जानते हो चेलों ने पृथ्वी के ऊपर जो सेवा की उसका रिकॉर्ड है 40 साल का बाइबल के अंदर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? प्रेरितों की बुक जो है और उसके आगे जो पत्रियां लिखी गई है, ये 40 साल का रिकॉर्ड है हमारी टीचिंग के लिए, हमारी शिक्षा के लिए। और यहां पर जो प्रेरितों की बुक है, जिसे एक्ट्स बोलते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स, इसे हमें समझना होगा कि यहां पर सुनो, आज पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है यीशु का, बड़े अपने तरीकों से भी हो रहा है। कितनों को बात समझ आती है? अपने अपने तरीकों से भी हो रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए ये वचन है बाइबल, जिससे तुम ये समझ सकते हो कि जब यीशु चला गया 3.5 साल वो समझाता रहा, सिखाता रहा, अपने साथ रखा, और क्या उन्हें बताकर गया जो दुनिया में उन्होंने करना था, और लोगों को क्या सिखाया था, चेलों ने क्या विश्वास कराया था, जो लोगों को समझना है। सबसे बड़ा विषय है ये। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसे मैं शुरू करता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि तुम्हें यह समझ आए कि चेलों ने लोगों को क्या सिखाया था,
कि लोगों ने क्या विश्वास करना था। मैं आज कुछ चीजें फटाफट बोलता जाऊंगा और आप लोग इसे नोट करते जाना। जहां हमारे चैनल के ऊपर ये मीटिंग पड़ी रहेगी और दोबारा तुम सुनकर समझ सकते हो। अगर पेन कॉपी आपके पास नहीं है, आप जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पा रहे, तो आप दोबारा, और खास करके ये सेवकों के लिए भी है, पास्टर्स के लिए भी। अगर पास्टर्स आज परमेश्वर के वचन को पकड़ेंगे तो मेरा दावा है परमेश्वर के सामने इनकी मिनिस्ट्रियां बढ़ेगी, इनकी सेवकाइयां बढ़ जाएंगे यीशु नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? हम स्टार्ट करते हैं। अगर तुम पहला अध्याय पढ़ोगे तो यहां यीशु उनके साथ है। आप जानते हो यीशु ने कहा, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। मतलब तुम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पा लोगे। यीशु मसीह ने चेलों को पवित्र आत्मा के ऊपर जो सिखाया वो सबसे बड़ा है। हमारी चर्च जो है, हमारी मिनिस्ट्री जो है, इसका नाम भी क्या है? ये देखो नीचे थोड़ा चलाओ, कैसे भी करके जो हम चलाते हैं, ये देखो, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। क्योंकि परमेश्वर ने ये रेवलेशन मुझे दिया, इसीलिए मैंने इस समय ये अपनी चर्च का नाम भी पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च रखा है, ताकि मैं दुनिया को ये प्रबंध और ये युग समझा सकूं। पवित्र आत्मा का युग क्या है, प्रबंध क्या है। लेकिन यहां पर अभी चेलों को जब समझाया पवित्र आत्मा क्या है और उसको पाने के बाद तुमने क्या करना है, हमारे लिए थोड़ा सा लिखा है, लेकिन अगर हम इसको आत्मा में समझते तो बड़ी बातें यीशु मसीह ने समझाई पवित्र आत्मा के ऊपर। जब उन्होंने यहां यीशु चला गया, उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करना था और क्या लोगों को सिखाना था, जो लोगों ने अपने जीवन में विश्वास करना था। क्योंकि आज अगर तुम्हारी जिंदगी में बंधन है, हालात है, बीमारियां हैं, रोग है, तो यही वो वचन है जो मैं तुम्हें फ्री करके भेजेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? यही वचन है जो आज आपकी जिंदगी को बदल देगा और आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होगा। तो में बाइबल में तुम पढ़ोगे तो यहां चेलों ने पवित्र आत्मा पा लिया, और यहां जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने जब दिया तो दुनिया के सामने देखकर एक अद्भुत काम किया। अन्य अन्य भाषा, 16 तरह की भाषा उनके मुंह से आई, क्योंकि चेलों को एक भाषा आती थी सिर्फ। कितनों को बात समझ आती? लेकिन उन्होंने 16 तरह की अलग अलग भाषा जो वो लोग जानते थे, उनकी भाषा में बातें की तो वो लोग हिल गए। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। लेकिन उसके बाद 3000 लोगों ने विश्वास कर लिया बिना चिन्ह चमत्कार देखे, बिना कोई हीलिंग वहां हुई, कोई वहां हीलिंग नहीं हुई। एक बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने वहां किया। चेलों के मुंह से अलग अलग लैंग्वेज जो बोली, उनके लिए यह हैरानी करने वाला विषय था कि ये अनपढ़ मछलियां पकड़ने वाले कैसे अलग अलग अन्य भाषाएं बोल सकते हैं, कैसे अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं। और बाइबल में लिखा वो उन्होंने पुराने नियम से कोड करके नबियों की भविष्यवाणी यीशु मसीह की और बातें कोड करके उन्हें समझाकर बताया। क्योंकि यशायाह ने, जोएल ने भी कहा था, 2 अध्याय में पढ़ोगे, अंत के दिनों में परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अपना पवित्र आत्मा उड़ेलेगा। उन्होंने कहा ये वो है जो भविष्यवाणी हुई थी परमेश्वर की ओर से, ये आत्मा है हमारे अंदर, उसने ये अन्य भाषा, इतनी भाषाएं हम बोल पा रहे। जब उन्होंने यीशु मसीह की गुड न्यूज दी, लोगों को समझाया यीशु के बारे, हालेलुया, आपकी जिंदगी में छुटकारा जो है वो है यीशु, यीशु, यीशु। आज दुनिया में यीशु क्या है, यीशु का रोल क्या है, यीशु का आपके जीवन में महत्व क्या है, ये मीनिंग खत्म हो रहा है, बहुत खत्म हो रहा है। मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि इसी को आज आपने समझना है। यीशु है, नाम का तो है, असल में जो उसकी छवि है, उसका जो उसकी डेफिनेशन है, वो लोगों के अंदर समझनी है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर क्या होता है, जब वो लोग ये समझ लेते हैं जो वो समझाते हैं यीशु के बारे में, यीशु ने क्या किया, दुनिया में क्यों आया, उन्होंने कोड किया पुराने नियम को भी बातों से। और बाइबल में लिखा 3000 लोगों के दिल शिद गए उस वचन को सुनकर। क्या कभी आपका दिल शिदा है? क्या कभी किसी पास्टर ने जब वचन सुना तो उनका दिल शिदा ऐसे हो प्रभु तू महान है, ऐसे करके, ओ प्रभु तेरा वचन है,
अगर हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं है तो हम बहुत नॉर्मल है, और नॉर्मल बंदा नॉर्मल रह जाएगा, खास कामों को, खास ताकत को, सामर्थ को देख नहीं पाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? और यहां पर 3000 बंदे मन फिराते हैं और बपतिस्मा लेते हैं और वो अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं वचन सुनकर। ये जो यीशु के बारे में समझाया गया, क्या वो बताते थे यीशु के बारे में, जो लोग दिल सिद्ध जाते थे। आज हम भी यीशु के बारे में बताते हैं। आज यीशु में चल रहे हैं, कोई इधर सुसु करने चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, कोई फोन देखता है। ऐसे क्यों नहीं हो रहा हमारे साथ, कुछ लोगों के साथ? तो समझना पड़ेगा कहां कमी है। आज एक बड़ा सॉन्ग जबरदस्त शुरू में गाया जा रहा था। वो कैसे था शुरू में? वो जो सेवक थे यीशु मसीह के साथ रहे थे, उन्होंने क्या सेवा की दुनिया में, लोगों को क्या बताया इतना बड़ा कि लंगड़े क्या इतने मुर्दे जिंदा हो रहे थे। उसके अकॉर्डिंग तो ये कुछ भी नहीं काम जो हो रहे दुनिया में। मैं कहता हूं 5% भी नहीं है, 95% सेवकों के काम बाकी है, जो सोच रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा आगे आगे हैं दुनिया में, तो सोचते पता नहीं क्या कर लिया बड़ा, भी कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ बाकी है। समझाता हूं कैसे बाकी है, सुनो ध्यान से। यहां पर लिखा है 3 में जब लंगड़े को चंगा किया तो उन्होंने ऐसे लिखा, देखो जो उन्होंने उनको बताया, देखो 15 में लिखा, अगर 14 से पढ़ूं मैं, 3 की 14, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि हमारे लिए एक हत्यारे को छोड़ दिया जाए। 15 स्क्रीन पे दो, क्या लिखा है? और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिससे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? तुमने तो क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गया, हम उसके गवाह हैं, वो जिंदा है। और आगे लिखा, उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, उसको तुम सबके सामने भला चंगा कर दिया। मैं तुम लोगों को अभी कुछ अध्याय तक लेकर जाता हूं। मेरा मकसद क्या है तुम्हें ये पढ़ाने का, आज बड़ा विषय है कि मैं क्यों ये तुम्हें जानकारी दे रहा हूं प्रेरितों को काम की, क्योंकि लोगों ने इसे पढ़ा और निकल गए। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और कहा ये समझ क्या है, लोगों को बता, मैंने तुम्हें चुना एक बड़े काम के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यहां पर वो लोग कह रहे हैं कि हमने यीशु नाम से, बोलो किस नाम से? यीशु नाम से क्या कर दिया? जो उसके नाम पर विश्वास है, उस नाम से इस लंगड़े को क्या कर दिया हमने? थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे तो वो बोलते हमारी कोई काबिलियत नहीं है चंगा करने की, हमने तो यीशु नाम से किया। तुम्हें यीशु नाम की कीमत, यीशु की मौजूदगी, यीशु का आपके जीवन में होना अच्छे से समझना होगा, फिर देखो आपकी जिंदगी क्या होगी। अभी मेरा मकसद क्या है ये, अगर हम 4 में जाते हैं, 4 में, ठीक है, तो 4 में क्या हो रहा है यहां पर? 4 में, 1 में और 2 में ऐसा लिखा है, जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण देकर के वे मरे हुओं से जी उठने का प्रचार करते थे। अब चेले क्या प्रचार कर रहे हैं, अभी मैं इसका पूरा फुल मीनिंग तो बताऊंगा आगे जाकर। मैं फटाफट तुम्हें समझाऊं क्यों इतने बड़े काम वो कर रहे थे और हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोगों ने भी आज अगुवाइयां दिखाई, लेकिन जो काम परमेश्वर करना चाहता है वो ये तो 10% है, 90 तो बाकी है। 90 देखना चाहते हो तो फिर परमेश्वर आज करने वाला तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें ध्यान देना होगा। फिर ध्यान दो, वो यीशु के जी उठने का वचन प्रचार कर रहे थे और याजक, महायाजक उन पर चढ़ आए और जानते उन्हें पकड़ लिया, और पकड़कर उन्हें क्या कहते हैं, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया? तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमने उसके विषय में पूछताछ की जाती है तो वह कैसे अच्छा हुआ तो तुम सब
और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा है। और उसके बाद 11 में लिखा, ये वही पत्थर है जिसे राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और कोने का सिरा पत्थर हो गया। किससे दूसरे के, 12 में लिखा, किससे दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो। बाइबल में लिखा कि कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सकते हो, वो यीशु नाम है। यीशु नाम का मतलब क्या है? इस नाम को बोलते हैं ओनोमा, यूनानी भाषा में बोलते हैं ओनोमा शब्द है ये। ओनोमा शब्द का मतलब है कैरेक्टर, यीशु का वो जीवन जो यीशु पृथ्वी पर पैदा होकर उसने किया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी आगे जाकर तुम्हें मैं पिक्चर क्लियर करता हूं इस बात की कि क्या मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी आगे चलते हैं हम। इसके बाद अगर हम और चलते हैं आगे, तो इसका अगर हम 27-28 में देखते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इनका विरोध इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, ये परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना ऐसे करते हैं, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, हे यहोवा, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा और चिन्ह और अद्भुत काम चमत्कार तेरे पुत्र यीशु के नाम से किए जाए। जब वह प्रार्थना कर चुके तो यह स्थान हिल गया। सुनो ध्यान से इधर। अब वो क्या मांग रहे हैं स्वर्ग से, परमेश्वर से? क्या मांग रहे हैं? कि ये जो विरोध है, प्रभु परमेश्वर इनकी धमकियों को देख और अपने सेवकों को यूज कर तेरा वचन बड़े हियाव से सुना सके, और अपने पुत्र यीशु के नाम से क्या कर, चिन्ह और चमत्कार कर, चिन्ह और चमत्कार कर, पावर के काम कर, ये मांग रहे थे। और उसके बाद चेलों को और यूज किया परमेश्वर ने, प्रार्थना के बाद और जबरदस्त यूज किया। लेकिन उसके बाद अगर हमने अभी 4 अध्याय पढ़ा है, 5 में भी कुछ बातें हैं आपके लिए जो आपको समझनी है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ये आपको, मैंने कहा ये क्लास है आपके लिए, क्लास। अभी कुछ बातें और है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। इसके बाद अगर मैं इसका 31 और इसका अगर मैं ये 33 वचन पढ़ूं इसका, तो प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से यीशु मसीह के जी उठने की, ये 4 का गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था परमेश्वर का। ये ध्यान रखना। अगर मैं 5 अध्याय में आता हूं तो 5 अध्याय में भी यहां क्या हो रहा है? ये चेलों का प्रचार है जो लोगों को समझ आ रहा था और इतने जबरदस्त लोगों की जिंदगी में काम हो रहे थे। मैं इसकी क्लैरिटी थोड़े समय में देता हूं आपको। 5 में क्या लिखा है? अगर 5 की 17 में मैं पढ़ता हूं तो यहां पर 17 में लिखा है, तब महायाजक और उसके सब साथी जब उन्हें पकड़ लिया उन्होंने, तो दाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। और परंतु रात को प्रभु ने, एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार को खोल दिया और उन्हें बाहर जाकर कहा, जाओ मंदिर में, हैकल में, और इसी जीवन की बातों को जो तुम कर रहे हो और ज्यादा सुनाओ। वे ये सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। सुनो ध्यान से। अभी जो वो प्रचार कर रहे थे, जो लोगों को बिलीव करा रहे थे, तुम्हारा जो बिलीव है, विश्वास है, वो क्या है? जो चेले बड़ी ताकत से प्रचार कर रहे थे और उस समय उस बात का विरोध हो रहा था, आज भी विरोध हो रहा है, लेकिन ये विरोध जो है समझना पड़ेगा क्या है, और आज जो विरोध है वो क्या है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसके बाद अगर मैं इसी 5 का 20 को पढ़ता हूं तो यहां पर ये सारी बातें मैंने जब पढ़ दी, 29, 30, 31, अगर ये मैं सारे वचन पढ़ता हूं तो यहां पर लिखा, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि यीशु के नाम से ना तो तुमने कुछ करना है, ना कोई बात करनी है, मना कर रहे थे, नहीं तो हम तुम्हें क्रूस पर चढ़ा देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। उन्हें कहा, तब पतरस ने अन्य प्रेरितों के उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। हमारे बाप दादों ने परमेश्वर
यीशु को जिलाया। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिंदा किया, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु उद्धार करता और अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया और इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। इन सब बातों के गवाह और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते। यहां वो क्या बता रहे हैं, सुनो ध्यान दो, ये बड़ा विषय हमारे लिए। यहां यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे वो लोग, और यीशु को फेथ करने का जो नियम लोगों को बता रहे थे वो क्या है, जो अभी मैं तुम्हें आगे जाकर और क्लैरिटी देने वाला हूं। क्योंकि मैं साथ साथ ये चीजें क्यों बता रहा हूं, अगर 6 में पढ़ोगे तो यहां पर 6 अध्याय में भी यहां कुछ चेलों के बीच में कुछ छोटे मोटे खाने पीने की चीजों को लेकर आगे पीछे चीजें होती हैं। लेकिन पतरस क्या कहता है 4 में, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये उनकी शिक्षा है। इसको डीपली पढ़ोगे, लेकिन मैं कुछ मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं क्योंकि मुझे चंद मिनटों में इस टॉपिक को खत्म करना है और तुम्हें उस बात के ऊपर लेकर आना है जहां हमने अपने फेथ को आज समझना है, जिससे आपकी जिंदगी में आज कुछ बड़ा होना है। उसके बाद अगर मैं यहां देखता हूं और भी ज्यादा, अगर यहां मैं और भी चीजों को देखता हूं, 6 का 8 अध्याय में क्या हो रहा है, अगर तुम 8 में देखोगे तो 8 में फिलिप्पुस नाम का एक चेला सामरिया नगर में जाता है। वहां कुछ जादूगर हैं और जो अपने आप को ईश्वर की तरह काम करके जादू की शक्ति से कुछ चीजें करके दिखाते हैं, और वहां पर ये जाता है। और बाइबल को जब पढ़ोगे तो उस नगर में ये यीशु का सुसमाचार सुनाता है, यीशु के जीवन के बारे में बताता है, उसके आने के बारे में बताता है, और उसके बाद बताता है कैसे यीशु नाम से आपकी जिंदगी में बड़े काम हो सकते हैं। बाइबल में अगर हम इसको पढ़ते हैं, इस वचन को तो लिखा है 6 में, और जो बातें फिलिप्पुस ने उन्हें लोगों से सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त तुरकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चलाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी चलने लगे। ये जो चेला है, सुनो ध्यान देकर, ये जो चेला है यीशु का, ये नीचे वाला चेला है। जैसे अभी लोग समझते ना बड़ा पास्टर छोटा पास्टर, परमेश्वर की नजर में तो सारे एक है, लेकिन क्या होता है ना, काम करने का लेवल भी होता है, काम करने का लेवल, उस लेवल के हिसाब से ये अभी उन चेलों से 12 चेलों से दूसरे लेवल में था। लेकिन कैसे इसके द्वारा भी परमेश्वर क्या कर रहा है, वहां इतने बड़े काम कर रहा है कि लंगड़े चल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि जो इसने उन्हें बताया उन लोगों ने समझ लिया, उन लोगों ने मन फिराया। जो गुड न्यूज, जो यीशु के जीवन के बारे में, आने के बारे में समझाया गया, जो मैं अभी क्लियर करता हूं। अगर हम 9 में देखते हैं तो 9 में पौलुस चुना जाता है, उसके बाद वो भी यीशु मसीह का सुसमाचार देता है, जबकि वो क्या कर रहा था, यीशु मसीह की कलीसिया को उजाड़ रहा था। अगर हम 10 में देखते हैं, बस मेरा लास्ट होने वाला है जल्दी, अगर हम 10 में देखते हैं, 10 अध्याय में जाते हैं हम, यहां पर यहां कुरनेलियस है जो अन्य जाति है, यहूदी नहीं है, लेकिन यहूदियों से यहोवा को जान गया, मूसा की व्यवस्था की कुछ बातें पकड़ गया और व्यवस्था की बातों को कर रहा था, दान देता था, प्रार्थनाएं करता था, लेकिन ये यीशु के बारे नहीं जानता था कुरनेलियस। इसके पास स्वर्गदूत स्पेशल आता है, क्या आता है, इसे बताने के लिए कि फलानी जगह पर एक प्रभु का दास है पतरस, इस घर में, इस एड्रेस पर वो किसी के घर में अतिथि है, तू अपने लोग भेज और उससे परमेश्वर का वचन सुन, क्योंकि तेरे दान प्रार्थना परमेश्वर के सामने यादगिरी के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन असल जो बाकी था उस कुरनेलियस के लिए, वो स्वर्गदूत भी उसके पास आता है। हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है? सोचकर देखो ये कितना पावरफुल और महान विषय कि परमेश्वर चाहता है लोगों को सही फेथ समझ आए। अगर यहां हम पढ़ते हैं 36, तो यहां पर क्या होता है, 36 में यहां पर वो जब उसके घर में जाता है तो फिर वो बातचीत होती है कि कैसे दर्शन आया, क्या हुआ,
तो वो कहता है अच्छा, तो उसको भी परमेश्वर ने दर्शन दिया था। लेकिन फिर पतरस शुरू करता है परमेश्वर के वचन को ऐसे, कैसे करता है? जो वचन उसने इजरायलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु को जो पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश में और यरूशलेम में किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला, और उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिंदा किया और प्रकट भी कर दिया। 41 में लिखा, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और हमने और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो। ये वही गवाही है जिसे परमेश्वर ने, ये वही है जिसने परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का निराई ठहराया। और 43 में लिखा, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं, क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्या मिलेगी? क्षमा मिलेगी। सुनो, यहां पर जब तुम पढ़ोगे तो कुरनेलियस को मैंने शॉर्ट पढ़ दिया, शॉर्ट, यीशु मसीह के बारे में वो क्या सिखा रहे थे कुरनेलियस के परिवार को, काफी सारे लोगों को। और बाइबल में लिखा हो इतने दिल से वचन सुन रहे थे ये वाला, और वो बीच में पवित्र आत्मा के दान की भी बात कर रहा था, लेकिन उन पर पवित्र आत्मा वचन सुनते सुनते उतर आया। हालेलुया। कुरनेलियस मूसा की व्यवस्था और पुराने नियम को जानता था, लेकिन यीशु को नहीं जानता था वो कौन है। छोटी छोटी बात आप जानते हो, 13 अध्याय में भी वो क्या कर रहे थे, ऐसा लिखा, उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस से उतारकर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जलाया, और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम में आए थे। अब ये पौलुस बात कर रहा है, क्योंकि मैंने शॉर्ट में बता दिया, बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने, अब वह विरोध हो रहा है पतरस का, कई चीजें हो रही, सॉरी पौलुस का। लेकिन बाइबल में लिखा वो बहुत दिन उस एरिया में रहे, किस एरिया में? इकुनियम में, और वहां पर प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते रहे। वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। हालेलुया। अब तुम्हें समझना होगा कि ये जो इतने ज्यादा काम कर रहा था पतरस के द्वारा, अगर आप लुद्दा में देखोगे वहां एक लकवे के रोगी को वो खड़ा कर देता है, उसके बाद दूसरे एरिया में जाता है तो वहां पर तबीता नाम की एक औरत मर जाती है, उसे जिंदा कर देता है। तो ये सब इतने पावरफुल जो काम हो रहे थे, इसके बीच में था राइट फेथ, सही विश्वास। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैंने बड़ी स्पीड से कोशिश की तुम्हें आज का टॉपिक समझाने के लिए, ताकि मैं सही समय में तुम्हें ये, अगर तुम सारा अध्याय पढ़ोगे तो तुम्हें इस अध्याय में उनके जो सेवा है चेलों की 40 साल की, और उन्होंने जो लोगों को फेथ करवाया वो क्या था, क्या वो हमारी जिंदगी में है? क्या हमें समझ आ रहा है फेथ हमारा क्या है, कि यहां उसमें मिलावट हो चुकी है? कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो आज जो लोगों का फेथ है उसमें मिलावट की जा रही है, मिलावट। कितनों को बात समझ आ रही? और जो मिलावटी विश्वास है, जब हम कहीं भी विश्वास करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, गवाहियां हम सुन रहे हैं, प्रभु का काम देख रहे, लेकिन वो लोग हील तो हो जाते हैं, लेकिन मिलावटी विश्वास के कारण फिर से हालातों में आते, फिर से प्रॉब्लम में आते हैं, और फिर वो सुनते हैं प्रभु आपकी परीक्षा ले रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? पहले हम ये सुनते हैं और हम चंगे हो जाते हैं, लेकिन हमारा मिलावटी विश्वास होने के कारण फिर हम हालातों में जाते हैं, और जब हालातों में जाते हैं तो उसके बाद हमारी जिंदगी में हमें एक और वचन मिलता है, प्रभु तुम्हारी क्या ले रहा है? परीक्षा ले रहा है। इन बातों को तुम्हें समझना, जैसे मैंने बंदरों श्रापों की बात कर दी शुरू में, इस वचन को भी तुम्हें समझना होगा। 15 अध्याय में अगर तुम पढ़ोगे तो यहां पर पतरस है, सॉरी प्रेरित पौल, ये अन्य जातियों को बहुत सारा सुसमाचार बताते हैं और बहुत सारे लोग बचाए जाते हैं।
लेकिन ये जब यरूशलेम में आते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इनसे वाद विवाद हो जाता है यहूदियों का। और जो लोग यहूदी विश्वास में आ जाते हैं, सोचने वाली बात है, विश्वास में आ जाते हैं, यीशु को प्रभु मान लेते हैं। लेकिन यीशु को प्रभु को मानने के बाद भी यहां पर ऐसे लिखा है 5 में 15 में, परंतु फरीसियों के पंथ में जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा, इन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। 15 अध्याय में पढ़ोगे तो वाद विवाद मिलेगा आपको, क्योंकि ये फरीसियों के पंथ के जो लोग हैं, ये लोग यीशु को प्रभु मान लेते हैं कि हाँ हमारे पापों के लिए चढ़ा, वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन अभी भी जो व्यवस्था है मूसा के द्वारा दी गई, लोगों को व्यवस्था के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लोगों को इतना समझ नहीं है कि जो मूसा की व्यवस्था वो क्या है। मूसा की व्यवस्था में पवित्र आत्मा का दान नहीं था। मूसा की व्यवस्था में कोई भी अपने पापों से शुद्ध नहीं हो सकता था। मूसा की व्यवस्था एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था। हालेलुया! कितनों को बात समझ आती है? मूसा की व्यवस्था एक टाइम पर टेम्परेरी सॉल्यूशन था। हर साल बाइबल में लिखा वो पापों की क्षमा करते थे याजक बलियां देकर लहू के द्वारा, लेकिन बाइबल में लिखा उनसे लोगों के विवेक शुद्ध नहीं होते थे, इसीलिए हर साल वो काम करना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने एक ही बार, प्रभु यीशु ने आकर हमारे लिए एक ही बार हमारे लिए बलिदान बढ़ा और हमेशा के लिए हमें पाप से मुक्त कर दिया। सच्ची जो यीशु में चलता है उसके अंदर पाप काम नहीं कर सकता। लेकिन चेक करो, पाप तो काम कर रहा है? हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ये क्या है? जिस घर में क्लेश होती है उस घर का माता पिता दुखी होता है कि हमारे बच्चे क्लेश में। अगर हमारे लोग आपस में लड़ रहे हैं तो इसका मतलब पाप है, खत्म नहीं हुआ, अभी शुद्ध नहीं हुआ। अभी हम ये सेवकाइयां, ये काम, ये बिलीवर, ये विश्वास क्या नाम का है? तो इसे हमें समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे यीशु ने हमेशा के लिए हमें मुक्त कर दिया। यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति इतना पावरफुल होता है। कलीसिया को अच्छे से समझ नहीं इस बात की। मेरे पास टाइम कम है और थोड़ा सा बात में कंफर्ट जोन में नहीं कर पा रहा। कंफर्ट जोन समझते ना, थोड़ा इधर से भी आवाज आ रही है तो उससे कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग चल रही है। लेकिन डोंट वरी, परमेश्वर ये मीटिंग जो है उसमें डिस्टर्बिंग नहीं आएगी वहां यूट्यूब पर, क्योंकि ये बाहर से आवाज नहीं उठाता, ये सिस्टम से आवाज आती है। तुम्हें अच्छे से दोबारा सुन लोगे वचन। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी मैं मेन पर आता हूं, मेन बात पर जो हिला देने वाली बात है। तुम्हें बाइबल से कॉन्टेस्ट, परमेश्वर के वचन का जो कॉन्टेस्ट है, यह समझना बड़ा जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या चीज है, इसको कैसे विश्वास करते हैं, इसकी कौन सी बातें जो मेरे जीवन के लिए। ऐसा नहीं कोई भी वचन कहीं से भी पढ़ो और कहो हाँ हो गया ये वचन है, ये ऐसा है। ऐसा नहीं है। रचना से समझना पड़ता है, रचना से, कॉन्टेस्ट से परमेश्वर के वचन को। अभी मैं समझाता हूं आपको। इधर देखो, यहां पर मैं 19 में जाता हूं सीधा, बीच वाले अध्याय मैंने छोड़ दिए। यहां की 19 की 11 और 12 वचन मैं पढ़ाता हूं। क्या लिखा? ऐसे लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोशे उसकी देह से स्पर्श और दुष्ट आत्माएं उनसे निकल जाया करती थी। अब ये वचन क्या है जो तुम्हें समझना होगा? अगर ये वचन तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हें यीशु मसीह समझ आ जाएगा असल में। फिर तुम्हारी जिंदगी में असल काम होंगे, असल जो अभी दुनिया में होने पेंडिंग है। और इसी के लिए खुदा ने मुझे खड़ा किया और कई सारे सेवक अभी हमारे साथ खड़े हो रहे यहां पर, और मेरा बिलीव है कि इस एरिया में वो बड़ा काम करेंगे यीशु नाम का। हालेलुया! लेकिन यहां पर देखते हैं, यहां अब तुम्हें यह समझने के लिए कि ये जो लिखा है
कि उसकी देह के साथ जो अंगोशे, रुमाल, कपड़े लगाकर लोग बीमारों को लगाते थे, दुष्ट आत्मा को, और लिखा वो ठीक हो जाती थी, ऐसा करके लिखा है। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा ये वचन क्या है। इसके लिए तुम्हें समझने के लिए जो 11 वचन है ये 12 के साथ नहीं जुड़ता। कितनों को बात समझ आती है? अभी मैं तुम्हें समझाता हूं। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से, हाँ ये वाला, ठीक है। अभी मैं तुम्हें समझाता हूं। 5 अध्याय का एक कैमरा लेकर आओ मेरे पास। वैसे तो मैंने सेंड किए थे, उनको समझ नहीं आएगा। 5 अध्याय में लेकर आओ, ठीक है। कैमरा, एक कैमरा लेकर आओ जो अच्छा देखता है, जिसकी क्लैरिटी हो। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं आज, क्योंकि कैसे वचन में कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसे समझना होगा हमें। 5 का 21-22 नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया वचन, मैं भी देता हूं आपको। 12 का 23 इधर लाओ मेरे पास। ये देखो, ये एक वचन है, तुम्हें मैं समझाता हूं इससे कुछ बातें, क्योंकि अगर ये तुम समझ जाओगे, जो मैंने तुम्हें पोस्टर सेंड किए थे ना वचन की फोटो खींचकर, वो भी दिखाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी। एक कुरनेलियस के पास होगी और एक 12, ठीक है, 12 अध्याय में। ये देखो 12 अध्याय में 12 का 23 और 24 वचन है। सॉरी, 10 का, इधर ला, ठीक है। मैं सोच रहा हूं मेरी बुक गलत होगी ना, इसीलिए गड़बड़ होगी। यहां ला। ये देखो क्या लिखा है, ये देखा, ये देखो, ये इसका 22 अध्याय है, ये 23 अध्याय है, ये नीचे 24 अध्याय है। यहां पर लिखा, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पनाही की। ये वही कुरनेलियस का विषय। ये 23 का मैंने जो पढ़ाया आपके सामने। अब यहां तक ये वचन खत्म हो गया। ये घर है किसका? शमौन चमड़े वाले का, जिनके घर में पतरस है। तो यहां पर पतरस का ये नियम जो बात है यहां तक है, 23 तक, ठीक है। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर, जो लोग कुरनेलियस ने भेजे थे, उनकी पनाही की। यहां और एरिया है और यहां पर बात ये खत्म होगी। लेकिन दूसरे दिन, अब दूसरे दिन का तो दूसरी आयत शुरू होगी ना, अध्याय भी दूसरा शुरू हो सकता है। लेकिन यहां पर ट्रांसलेटर ने क्या किया, यहां ना तो नंबर दिया, इस वचन के साथ ही इस वचन को रहने दिया, इसको अलग नंबर नहीं दिया, क्योंकि ये दूसरा नंबर था। तो इसको देखो, दूसरे दिन वह उनके साथ गया और जाफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। अब ये यहां से 24 आयत शुरू होनी चाहिए थी। यहां से कहां से शुरू होनी चाहिए? लेकिन ये यहां 24 आयत नीचे आती है। ये पार्ट इसने 23 में रहने दिया। किसने? ट्रांसलेटर ने। एक ये चीज आपको समझा रहा हूं, अभी तुम्हें 5 में भी समझाता हूं। 5 में, ठीक है, 5 का भी ये देखो वचन, ये 5 का 21 है। क्या लिखा वहां? वह ये सुनकर बोर होते मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। अब यहां पर ये मंदिर में, लेकिन ये जो एरिया है ये दूसरी जगह है, दूसरी जगह जहां याजक लोग हैं। ये देखो, तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजरायलियों को, सब पुरनियों को इकट्ठे किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। अब यहां पर भी ये वचन 21 में ही रहने दिया, लेकिन ट्रांसलेटर ने क्या किया, इसको ये पैराग्राफ दूसरा कर दिया ताकि लोगों को ये समझ आए कि ये अब दूसरी बात शुरू हो रही है। क्या हो रही है? लेकिन यहां पर अगर ये 22 जो आयत है, इसको यहां शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुई। अब मैं ये ऐसी बातें बाइबल में कई जगह पर है। अब आप पूछोगे ये आप क्यों समझा रहे हो? इसका बड़ा मीनिंग है, इसलिए क्योंकि 19 वचन जो है वो जो पौलुस, पीछे आप देखोगे तो एक लुस्त्रा में
पीछे जाकर देखोगे तो एक लंगड़े को खड़ा कर देता हूं, जन्म के लंगड़े को। तो वहां पर अब ये बड़े बड़े काम परमेश्वर से ले रहा था। लेते लेते ये जो 11 थी, यहां तक ये 19 अध्याय का यहां पर पार्ट बंद हो गया, लेकिन एरिया एक ही है। अब ये जो एरिया एक है, एरिया है इप्सुस, अफिसियों भी कह सकते हैं इप्सुस, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, ये जो लोग हैं इस एरिया के, ये सारे अन्य जाति है। और यहां पर जो बस बहुत है, जो मूसा की व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, वो लोग भी यहूदी लोग झाड़ा फूकी में पड़ चुके थे। बाबाओं, जो दुनिया में तांत्रिक बाबा लोग होते ना, उनके जैसी चीजें ये लोग कर रहे थे। यहोवा के लोग भी इस इप्सुस एरिया में, अगर तुम आगे पढ़ोगे, अब तुम्हें यहां एक चीज समझनी होगी। इधर देखो मेरे तरफ ध्यान से, मैंने तुम्हें इतने अध्याय पढ़ाए, चेलों के, पतरस के, फिलिपस के, यूहन्ना के, पौलुस के, बैत खाए, दुनिया उन्हें रोक रही थी कि यीशु के नाम से काम ना करना, और यीशु के नाम की गवाही दे रहे थे, और वो प्रूफ दे रहे थे कि हमने इसे यीशु नाम से चंगा किया। अब सोचने वाली है कि बात है कि पतरस जब कुरनेलियस के पास जाता तो वो उसको परमेश्वर की तरह दंडवत करता है, और वो कहता उठ उठ उठ, तू मुझे परमेश्वर की तरह दंडवत कर रहा है, मैं तो मनुष्य हूं तुम्हारी तरह। हालेलुया। क्योंकि वो लोगों के अंदर यीशु को लेकर आ रहे थे, वो लोगों का जो विश्वास है वो यीशु के ऊपर लेकर आ रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही है? उनका जो फेथ था लोगों का, वो उस पर बना रहे थे, इसीलिए बड़े काम हो रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन कैसे हो सकता है कि पीछे 14 अध्याय पढ़ोगे तो 14 अध्याय में ये देखो क्या हो रहा है। यहां पर जब एक लंगड़ा खड़ा कर देता है, कौन? प्रेरित पौल। तो वहां पर ऐसे लिखा है, 12 में लिखा है, नहीं 11 में लिखा, लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। जूस के उस मंदिर का पुजारी, एक देवता था जूस, उस जूस के उस मंदिर का पुजारी उनके नगर के सामने था। बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहते थे, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। इन व्यर्थ वस्तुओं से अपना मन फिराओ, जीवते परमेश्वर की ओर। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां पर वो परमेश्वर की तरह दर्जा दे रहे थे अन्य जाति, उन्होंने कपड़े फाड़ लिए प्रेरित पौल ने, और यीशु मसीह की गुड न्यूज दे रहे हैं, और व्यर्थ चीजों को जिनका वो ईश्वर समझते थे उनको बता रहे हैं कि ये चीजें आपको जीवन नहीं दे सकती। हम आपको इस दुनिया का खुदा कौन है, उसका सुसमाचार क्या है, वो जीवन कैसे, ये बातें बताने लगे। सोच कर देखो, जब वो इतना बड़ा प्रचार यीशु के ऊपर विश्वास करने को दे रहे, तो ये किसने उन्हें बताया? ये जानकारी वहां पर अफिसस के लोगों को किसने दी कि इनके शरीर पर कपड़े लगाओ तो तुम्हारे लोग ठीक हो जाएंगे, और ऐसा लिखा भी है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। जब ये प्रचार ही नहीं कर रहे थे, जब ये चीजें बता ही नहीं रहे थे बाबाओं वाली, जैसे दुनिया में बाबा लोग आते ना जो गद्दियां लगाते हैं, तो वहां पर बाबा लोग क्या करते हैं? यही झाड़ा फूक, ऐसी चीजों को, जिनके बच्चा नहीं है, लाओ बीबी फल ला फल, फल पर मंत्र करते हैं, फल पर प्रार्थना करके देते, केले संतरे पर कहते हैं जा तेरे बच्चा हो जाएगा। ये गद्दियां बाबा का सिस्टम है। तुम पवित्र धर्म में हो, तुम क्रिश्चियनिटी में हो, तुम ज्योति में हो। बाइबल कहता है तुम्हें अंधकार में से उसने चुना है। तुम्हें अपना फेथ तो पता होना चाहिए, तुम्हारा फेथ क्या है, तुम्हें समझ होना चाहिए। आज हमारे लोगों का भी यह काम है, आज हमारे लोग भी ऐसे कुछ कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? ये वचन की वैल्यू, वचन लोगों को
नहीं पता बेचारे लोगों को जो आ रहे हैं वो संसार में बेचारे पहले ही ऐसी चीजें करते थे, और ऐसी चीजें, इसे कहते हैं मिलावटी विश्वास। जब चेलों ने ये प्रचार ही नहीं किया ऐसा, उनके पास कहां से ये जानकारी आई कि वो प्रेरित पौल की देह के साथ कपड़े या रुमाल लगाकर अपने मरीजों को लगाए? पौलुस ने कहा होगा उनको? बताओ आप सारे लोग मुझे, क्या पौलुस ने ऐसा प्रचार किया होगा कि मेरे बॉडी से कपड़े लगाओ तुम्हारे लोग चंगे हो जाएंगे? आप बताओ, ऐसे पौलुस ने कहा होगा? आप बताओ पास्टर साहब, आप न्याय करो। क्या पौलुस ऐसा कह सकता है? अगर पौलुस की बॉडी से काम होने लगे तो यीशु की कुर्बानी का क्या? यीशु की कुर्बानी का क्या होगा? हालेलुया। 10% काम हो रहा दुनिया में तो लाला लाला हुई है। सोशल मीडिया का युग के कारण यह फायदा मिल गया है हमारे लोगों को। अरे असली काम बाकी है, बाकी। आंखों में चमक, चेहरे पर नूर, ये सब चीजें बाकी है अभी। दमदार जीवन जो यीशु मसीह में, वो बाकी है अभी। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यहां पर मैंने जो वो ये बात जो पढ़ाई, ये जो पौलुस चमत्कार कर रहा था अलग बात है, लेकिन ये ट्रांसलेटर की चीजें कहां? क्योंकि ये एक जगह पर नहीं है। मैं एक तुम्हें वचन पढ़ाता हूं, अभी देखना ये कहां पर लिखा है। ये देखो, कैमरा लाओ जल्दी, यहीं रहने दो। एक कैमरा कहां गया बंदा? तब तक ये एक बंदे को ऊपर रहने दो। क्या करते हो? फटाफट चढ़ाओ उसे। इतनी देर क्यों करते हो बंदो? यहीं से चढ़ा दो, फ्रंट से फटाफट। सुनने दे, देखो हाथ पकड़ो उसका जल्दी। हाँ, लेकर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूं ये वचन। ये 12 का देखो, 15 वचन है। लाओ थोड़ा सा, 12 का 15 वचन क्या लिखा यहां? चालू करो, स्क्रीन से दिखाओ। नहीं, वो दिखाओ वचन, दिखाई नहीं दे रहा अभी। ये वाला वचन 15 15 15, ये उंगली मेरी देखना कहां है? ये देखो क्या लिखा, मैंने ये टिक किया है। उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। अब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। ये जो शब्द है, ये ट्रांसलेटर से गड़बड़ हो गया। पतरस जब छूटकर बंदीगृह से आया तो बाहर दरवाजा खड़का रहा था जहां सब चले थे। एक बहन ने खोला और आकर आवाज भी नहीं निकल गई थी, पतरस पतरस गेट पर है, गेट पर आ गया है। कहते नहीं, वो कैसे आ सकता? क्योंकि उन्हें पता था वो मार देंगे, क्योंकि उसको मारने वाले थे वो अगले दिन। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन लिखा, उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होता। उसका स्वर्गदूत होगा? किसका? पतरस का? ये क्या क्या ट्रांसलेटर है? अरे इस पर ध्यान दो, ये ट्रांसलेटर से गलती हुई है। इसको इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो एंजल ही लिखा है। पुरानी बाइबल्स जितनी भी है, नई जो अभी एडिशनल आया, लोगों ने समझा ये गड़बड़ कहां से होगी, कहां से गड़बड़ आ गई? ये स्वर्गदूत लिखा उसका, क्योंकि उन्होंने कहा होगा उसके जैसा कोई और होगा, तुम्हें लिखा लगा होना। ऐसा क्या है? उन्होंने पागल है, कोई और था होगा, तुम्हें कोई गलती लगी उसके जैसे, कोई तुम्हें गलती लगी उसके कोई जैसा होगा, स्वर्गदूत नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसी बड़ी सारी बातें हैं जो बाइबल की छोटी छोटी समझने वाली है और रचना समझने वाली है। अब यहां पर प्रेरित पौल ने यह प्रचार क्या किया होगा कि मेरी बॉडी के साथ कपड़े लगाओ? नो, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसके बाद तुम देखो, वो पता नहीं 40 साल तक जिंदा रहा, सेवा करता रहा, और कहीं भी ये बात तुम्हें लिखी नहीं मिलेगी कि प्रेरित पौल ने लोगों को ये सिखाया होगा ये करना पड़ेगा, ये कपड़ा, ये चीजें ऐसे, तुम्हारा इससे भला होगा। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया। और उसके मरने तक, मसीह में सोने तक जो उसका प्रचार है, देखो इससे आगे जितने अध्याय है उसको पढ़ो, कहीं नहीं आपको मिलेगा। उसके बाद आप वो पढ़ो जो उसने पत्रियां लिखी, उसमें भी कहीं नहीं आपको मिलेगा ऐसी चीज। वो तो रीतियों से निकाल रहा था। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो एक और अजीब सी चीज आपको समझ आएगी। यहां पर 5 अध्याय में
यहां पर ऐसे लिखा 13 में, परंतु 5:13, औरों में किसी को यह हाव ना होता था कि उनमें जा मिले तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया पड़े। अब तुम्हें यह समझना होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे 12, तो ये सब सुलेमान का भवन जो उसने बनाया था उसमें इकट्ठे होते थे। और ये 12 और 13 वहां इकट्ठे थे सुलेमान के भवन में। लेकिन ये जो बात हो रही है, ये तो रोड की बात हो रही, रोड बाहर। ये चेक करना पड़ेगा ना आपको बाइबल से। यहां पर लिखा है कि जो सुलेमान का उसारा है वहां इकट्ठा हुआ करते थे, वहां पर ये बातें चल रही थी, उनकी क्या क्या प्लानिंग है। लेकिन जब वो बाहर जाते थे सुसमाचार देने, अगली वाली बात है, लेकिन हमारे लिए इकट्ठी लिखी है, और इकट्ठी लिखने के कारण तुम्हें मिस्टेक हो रही है ये वाले वचन की। यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लटाकर खाटों और खटोलों पर लटा देते थे कि पतरस जब आए तो उसकी परछाई इन बीमारों पर पड़े तो लोग क्या जाएं, चंगे हो जाएं। ये प्रचार नहीं किया चेलों ने। मैंने तुम्हें इतना ज्यादा टीचिंग क्यों दी? क्योंकि अगर ऐसे वचन, एक आधा वचन, ये भी एक ही वचन है, इसका भी कोई बाइबल के अंदर कभी तुम्हें कोई एक वचन मिलता है, दूसरी जगह तीसरी जगह उसका मेंशन नहीं किया, तो समझना पड़ेगा क्यों लिखा है। लेकिन बाइबल के अंदर चेलों ने जो प्रचार किया वो तो 40 साल तक यीशु का प्रचार करते रहे, यीशु के ऊपर विश्वास करने का ज्ञान देते रहे। वो तो लोगों को कहते हैं हमारे ऊपर दंडवत कर रहे हो, हमें परमेश्वर की तरह ले रहे हो, हम हमें कपड़े फाड़ रहे हैं। तो वो कैसे अपने बॉडी के ऊपर किसी को विश्वास कराकर उनका भला करवाएंगे? ये गड़बड़ है ट्रांसलेटर की, ये फेथ में गड़बड़ है। और यही गड़बड़ बढ़ने से आज जो यीशु में आते हैं, शुरू में जब फेथ करते हैं, हाँ यीशु चंगा करता है, गवाहियां सुनते, चंगे तो हो जाते, लेकिन बाद में हालातों में जाते हैं। बाद में मैं देखता हूं हमारे पास लोग आते हैं बहुत सालों से प्रभु में चल रहे, हालात में होते हैं। तो क्या तुम आज रियल फेथ में रहना चाहते हो या मिलावटी फेथ में? हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? तो फिर तुम्हें रियल फेथ पकड़ना पड़ेगा। मैं हजारों सेवकों से मिलूंगा और ऐसी बातें उनसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं 2002 में प्रभु में आया था। मेरी आंखों के सामने क्रिश्चियनिटी बदली है, मेरी आंखों के सामने। जब मैं आया था तब क्रिश्चियनिटी कुछ और थी, सेवकों का रुतबा था, बड़े अच्छे सेवक होते थे, यीशु की बात करते थे, बहुत थोड़ा लोग तेल पानी लेकर आते थे, यीशु का लहू समझकर ले जाते थे, प्रार्थना करवाकर यीशु का लहू है, सिंपल सिंपल। लेकिन अभी तो ये गड़बड़ हो रहा है फेथ में। क्या हो रहा है? कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो मेरी इस टीचिंग का भी विरोध है, मेरी इस टीचिंग का विरोध है। आप जानते हो, इस पर ध्यान दो, मेरी नहीं ये प्रभु की है, मैं तो उसका छोटा सा सेवक हूं। लेकिन अभी ध्यान देना होगा आप लोगों को, क्रिश्चियनिटी गद्दी वाले बाबा लोग नहीं है, वो प्रभु के दास है, जिनको प्रभु अपने उनके मुख को यूज करता अपने वचन के लिए। जब वो लोगों पर हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उन्हें यूज करता है सिर्फ, लेकिन काम कौन करता है? यीशु करता है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे बड़े काम मेरी जिंदगी में यीशु करे, तो हटा दो इन रीतियों से अपने मन को और फिराओ अपना पूरा मन यीशु की ओर। अपने जीवन में उसे आने दो, अपने जीवन में उसे लो। आप जानते हो साइंस जो है, साइंस का एक ज्ञान है, उसे बोलते हैं मनोविज्ञान, जो दिमाग के ऊपर ज्ञान है। साइंस कहती है मनोविज्ञान के किसी बंदे को एक चीज रट्टा लगाओ, रट्टा, इससे होगा इससे होगा इससे होगा, तो वो उसी पर उसका दिमाग फेथ करने लग जाता है कि शायद इससे होगा। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया! अब लोग कहेंगे कि बाइबल में तो याकूब की पत्री में लिखा तेल के बारे में, लेकिन वो लिखा बीमारों के ऊपर तेल चस्सो। जैसे हमारे पुराने जमाने में बीमार होते थे, तेल मालिश कर दे, चस्सो,
फिर लिखा विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। दोनों में से बड़ी चीज कौन है? विश्वास की प्रार्थना। और जो मरकस वाला है, चेलों ने तेल मलकर प्रार्थना की, उसका कॉन्सेप्ट तो समझो। गारंटी है और चैलेंज है, चेलों ने वहां तेल मलकर नहीं चंगा किया किसी को, क्योंकि वहां 3 अध्याय की रचना पढ़ने के बाद वो ट्रांसलेटर की गड़बड़ है, और जिससे लोगों को समझ नहीं आया और लोग सोचते हैं अच्छा वहां तो ऐसा हुआ था, एक आधा वचन पकड़कर। अभी हम लोगों ने उन लोगों को हील किया है जो लोग ऐसी चीजों में डूब गए, हजारों को किया है, हजारों को हील। ये बताकर सही फेथ, कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। प्रभु अब किसी की परीक्षा नहीं लेता। याकूब की पत्री में लिखा है, जानते याकूब की पत्री में क्यों लिखा है? क्योंकि याकूब की पत्री 12 गोत्रों के लिए लिखी गई है, उद्धार की कलीसिया के लिए नहीं लिखी गई। और जो वो 12 गोत्र थे वो पुरानी व्यवस्था में भी लीन थे, और उनके दिमाग में था कि जो प्रभु है वो परीक्षा लेता है। उनके दिमाग में था कि ये हालात, बीमारियां, रोग जो है शायद अभी भी हमारे पाप के कारण है। याकूब की 12 गोत्रों की पत्री में ऐसा लिखा है, इसीलिए उन्हें याकूब ने आत्मा के द्वारा उन लोगों को समझाया। जब तुम 1:13 में पढ़ोगे, वहां पर मैं पढ़ा देता हूं आपको वचन, तो ये वचन आपको समझना होगा कि प्रभु अब परीक्षा नहीं लेता। अगर आपके विश्वास में परीक्षा है तो फिर भुगतना पड़ेगा, तुम्हें बड़े हालातों में रहना पड़ेगा। ये तुम्हारा राइट विश्वास नहीं है। ये देखो 13 में लिखा, जब किसी की परीक्षा हो तो भाई ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई आज? तुम यीशु से प्रेम करते हो, तुम यीशु के बच्चे हो, तुम जानते हो यीशु तुमसे प्यार करता है। और बाइबल में लिखा, उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। वो हमसे बड़ा प्यार करता है। क्या परमेश्वर का जो मन है, जो हमारी तरफ रिश्ता, वो 2 तरह का हो सकता है? एक तरफ तुमसे प्यार करे, तुम्हारे लिए दुख सहे और फिर तुम्हें परीक्षा में लाए। क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को दुख देता है? कभी देता है? तो वो तो सर्वशक्तिमान है। माता पिता तो निर्बल है, कुछ कर भी नहीं सकते, फिर भी अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो बाइबल में पुराने नियम यिर्मयाह में लिखा है, उसकी जो सोचें हैं वो तुम्हारे लिए भली है, हानि की नहीं है। पुराने नियम में यिर्मयाह में भी ये वचन होगा शायद 29:11, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो हानि की नहीं, वो आपके कुशल की है, कुशल की, लाभ की। हालेलुया। वो तुमसे प्रेम करता है कलीसिया, और उसका प्रेम बड़ा है। ये वचन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो अगर आपका विश्वास इन रीति रिवाजों पर आ जाएगा, तुम उस पावर को नहीं देख पाओगे। प्रभु दया करता है, कुछ कुछ काम होते हैं, लेकिन जो चोखा जीवन यीशु लेकर आया है, फिर तुम वो नहीं देख पाओगे। तुम वो देख नहीं पाओगे चोखा जीवन। अगर देखना चाहते तो हाथों को उठाओ, पीछे तक हाथों को उठाओ। आज बोलो, प्रभु यीशु, जो मैंने सुना है तेरे वचन की टीचिंग क्लास, मैं इसे मानता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन में इसे ग्रहण करता हूं। प्रभु, ये तेरा वचन आज जो मैंने सीखा है, रचना मैंने समझी है कि कैसे चेले इतने दमदार तरीके से यीशु के जी उठने की। इधर देखो, देखो, आप जानते हो, इधर देखो, इधर देखो, अभी हमारे लोगों का विरोध हो रहा है। हमारे लोगों का कुछ जत्थेबंदियां, अन्य जाति जो लोग हैं वो खड़े हो गए। कोई कहता मैं पंजाब बचाओ मोर्चा लगाया है, उसका प्रेसिडेंट हूं। कोई कुछ खड़े हो गए। जानते वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो लॉ है, कानून है, कानून के अंदर जो मेडिकली ट्रीटमेंट है, जो सरकार कानून के सिस्टम से जो पेटेंट होता है, जिस हिसाब से मेडिकल साइंस के द्वारा इलाज होता है, मेडिकली उसके अगेंस्ट जो चीजें झाड़ फूक होता है, मैजिकली हीलिंग होती है, वो क्राइम है, क्राइम। यहां चेलों का विरोध ये नहीं हो रहा था
कहीं भी नहीं लिखा था कि उन्होंने मैजिकली हीलिंग कोई की थी ऐसी चीजों से, मटेरियल से, कि लोग कहते तूने ये क्या मटेरियल, कैसे क्या किया तूने इससे, वो लोगों को हील कर दिया। जितने भी लोग हील होते किसी मटेरियल से नहीं होते। अगर बाइबल के अंदर छोटी मोटी चीजें मटेरियल तुम्हें नजर आती तो वो रचना समझनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने क्या सिखाया था ऐसा करो? नहीं सिखाया था। लेकिन जो विरोध खड़ा हो रहा है ना, वो इस अंगेंस्ट में खड़ा हो रहा है, मैजिकली हीलिंग। वो कहते हैं तुम ये लोगों को तुम वगला रहे हो, तेल है तुम्हारा, ये पता नहीं क्या क्या तुम ऐसी चीजें यूज करते हो, तो ये वो कहते हैं ये मैजिकली चीजें हैं, दोष लगा रहे। अगर हम यीशु के नाम से चंगा करते और यीशु के नाम की गवाही देते तो लोगों को खड़ा होते। हो सकता था कोई खड़ा? बोलो आप, बोलो बोलो, न्याय करो आप। अगर हम दुनिया में सिर्फ यीशु के नाम से लोगों को हील कर रहे हैं और यीशु के नाम की गवाही दे रहे हैं और यीशु के नाम से काम कर रहे हैं जैसे इन लोगों ने किए बड़े बड़े, तो याद रखना जब विरोध होगा तो पूछेंगे, तहकीकात करेंगे, इन लोगों ने तुम्हें क्या बताया? तो बोलेंगे यीशु के बारे में बताया, वो क्या करने आया था, ऐसे यीशु ये वचन हमें बताया था, इससे तुम्हारा भला होगा। तो क्या परमेश्वर के वचन का विरोध होगा कहीं? क्या परमेश्वर के वचन को, आप जो देशों में लॉ व्यवस्था बन गई है उसमें ये जो क्रिश्चियनिटी है सबसे बड़ा धर्म है, इस धर्म के ऊपर कोई भी स्कंजा नहीं कर सकता। कितनों को बात समझ आई? अगर तुम परमेश्वर के लॉ में रहो तो हालेलुया। दुनिया को भी पता चलना चाहिए ये लोग कैसे काम करते हैं। जब बिलीवर कहेंगे हमें तो कोई तेल नहीं दिया, कोई कपड़ा नहीं दिया, कोई ऐसा मटेरियल नहीं दिया, इन्होंने तो यीशु के नाम से दुआ की, पवित्र प्रार्थना की, तो अगले विरोध करने वाले भी हिल जाएंगे। अच्छा सच्ची तेरा काम हुआ है? हालेलुया। तो क्या तुम इस पैरामीटर को पकड़ना चाहते हो अपनी जिंदगी में? जब मैं ये शिक्षा 2019 में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, हम भी करते थे थोड़ा बहुत तेल पानी, लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं थी इन चीजों में। शुरू से मैं सोचता था ये क्या है, मैं वचन पढ़ता था, मैं सोचता नहीं प्रभु काम करता, उसकी शक्ति काम करती है। हालेलुया। मैंने तो छोड़ दिया 19 में, और जानते जब मैंने ये छोड़ा तो हमारी चर्च में भी 1200 बंदों ने छोड़ दिया। हमें कहते हैं अगर तेल नहीं है, कपड़ा नहीं है तो हम भी नहीं आएंगे। हाँ हम भी नहीं आएंगे। तब हमारे पास 1800 लोग थे, 600 बच के थे, आज गिनती नहीं है कितने लोग हैं। पंजाब की, इंडिया की एक नामी चर्च है और ये 8 सालों में खड़ी हुई है। जब ये चर्च 8 सालों में इतनी बड़ी खड़ी हो सकती बिना मटेरियल, बिना इन चीजों से, तो सारी चर्चेस भी खड़ी हो सकती दमदार तरीके से, और जिसका कोई विरोध भी नहीं होगा दुनिया में। कितनों को बात समझ आ रही है? तो फिर रेडी हो जाओ मन फिराने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर आपकी जिंदगी में उतरने वाला है। आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने वाला है। मैं जानता हूं ये वचन अभी आप कई लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं जानता हूं कई लोगों इस वचन से सेटिस्फेक्शन नहीं है कई लोगों की। मैं जानता हूं कई लोगों को ये मेरी बातें ठीक नहीं लगेंगी। कितनों को बात समझ आती है? जब मैंने शुरू किया था ना ये प्रचार करना, अगर मैं ये सोचता तो आज प्रभु का काम इतने बड़े लेवल पे ना करता। आज हम लोगों, जिन लोगों को हमने छुड़ाया है, ऐसी रीतियों से निकाल कर हमने प्रभु पर फेथ बनाया है और वो अपनी गवाही के साथ खड़े। ये लड़का खड़ा, ये वाला, इसको माइक दो। क्या हुआ था तेरे को जब तू हमारे चर्च आया था? प्रेज द लॉर्ड फादर जी। प्रेज द लॉर्ड। फादर जी मुझे बैक पेन था और हिप्स में पेन था। हिप्स में 1.5 लाख का इंजेक्शन लगता था फादर जी। बेल्ट लगा कर रखते थे जी फादर जी। रोते थे जी फादर जी। कितना तकलीफ में थे फादर जी? अगर मैं लेट जाता था, मेरे से पासा पलटना होता था, वो नहीं पलटा जाता रहा। मैं सोचता रहा सुसाइड कर लूं, मर जो। बहुत दुखी था उस पेन से। अपने पेट दिखा, डॉक्टरों ने जो ऑपरेशन किया तुम्हारे पेट का, वो ऑपरेशन दिखा। ये एक बीमारी का किया था, देखो इसका, ये पूरा लंबा ऑपरेशन किया है पेट का। ये 5 साल से प्रभु में था, अपने हिसाब से इन चीजों में
बहुत मगन था ये मटीरियलिस्ट चीजों में, इतना मगन था ये कि जब मैंने ये शिक्षा इसको दी, और ये वचन ये वचन ये वचन ये वचन निकाल कर रख दिया इसने, मैंने सबका आंसर दे दिया और इसको बोला अगर तू बन गया ना तो जो 5 साल से तड़प रहा, जो बर्बाद हो गया ना तेरा जीवन, तू हील हो जाएगा। और ये तुम्हारे सामने गवाह है वो यीशु का। हालेलुया, ये जीवित यीशु का गवाह है, जीवित यीशु का। प्रार्थना परमेश्वर के सामने करते हैं और काम प्रार्थना का मतलब क्या होता है? इधर देखो, प्रार्थना हम परमेश्वर के सामने लेकर जाते हैं। किसके सामने लेकर जाते हैं? हम जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना लेकर जाते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थना से काम करता है। हमने ये प्रार्थना चीजों के ऊपर नहीं करनी। किसके ऊपर, किसके सामने लेकर जानी है? लोगों के मैटर किसके सामने लेकर जानी है? जब मैं लोगों पर प्रार्थना करता हूं तो खुदा के हाथ में सौंपता जाता हूं और लोगों की जिंदगी में बड़े काम होते हैं। हालेलुया। जैसे ये चले बड़े काम करते हैं। अगर बड़े काम देखने तो आज का वचन फिर पकड़ के रखना। आज अंगीकार करो, प्रभु यीशु आप मेरे अंदर हो। जिसके अंदर यीशु है उसको बाहर की कोई चीज चाहिए? बोलो। अगर मेरे जीवन में कुछ चीजें आगे पीछे थी, प्रभु मैं आज पश्चाताप करता हूं, पश्चाताप करता हूं आज मैं प्रभु, पश्चाताप करता हूं प्रभु आज। और रियल मन से करना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को देखता है। वो देखता है तुम्हारा पश्चाताप राइट है, दिल से है, सच्चा है, तुम मन फिरा रहे हो तो वो तुम्हें छुएगा और 100% बदल देगा। क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करता। मनुष्य के मन के अनुसार वो काम करता है क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है जो जबरदस्ती करता है लोगों के साथ। परमेश्वर एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो मनुष्य के मन फिराने से काम करता है। नहीं तो परमेश्वर की ये दुनिया एक मिनट में सीधी कर दे वो, लेकिन जब तक वो लोग मन नहीं फिराएंगे परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हाथों को उठाओ, आपकी जिंदगी में आज काम कर रहा है। हाथों को उठाओ, बोलो यीशु, प्रभु यीशु तू मेरी जिंदगी के अंदर आ रहा है, तू मेरे जीवन में आ चुका है, तू मेरे जीवन में काम कर रहा है। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि यीशु हमारे अंदर वास करता है। खुदाबंद आज इस वचन के बाद मैं अपने मन को, अपने जीवन को सरेंडर करता हूं और मैं चाहता हूं पूरी तरह मेरी जिंदगी में वास कर। गलत सोचें, विचारें, हाँ यस यस वो वाली लगाओ ट्यून, मगर नहीं, प्रचार वाली ट्यून जो प्रचार के पीछे होती। अब ध्यान दो टीम, ऐसा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे करने से। कहाँ है वो बंदा जो हमारा काम करने वाला? वहां ट्यून लगा मेरे पीछे। हाथों को उठाओ और ऊपर कर दे, ट्यून को और ऊपर कर दे। यीशु का वास हो रहा तुम्हारे अंदर। अंधकार आज जा रहा तुम्हारे अंदर से। वो गड़बड़ चीजें, वो रोग, वो बीमारियां जो मिलावटी विश्वास के कारण थी, वो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। वो प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही है और खुदा की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ऊंचा ऊंचा टच और रिसीव करो इस वचन की पावर को। जब उन्होंने मूसा की व्यवस्था को छोड़ा, 3000 लोगों ने, जब पतरस से उन्होंने वचन सुना कि यीशु कौन है, वो उद्धार करता है, वो मुक्तिदाता है, उसका क्रूसीफाई होना, तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ना, जो उसका बलिदान है, उसको हमने चीजों से नहीं तोड़ना है,
कितनों को बात समझ आ रही है? चीजों से नहीं तोड़ना, चीजों से। मैं जल्दी जल्दी एक चीज रह गई जो बड़ी खास है आपके लिए आज। ये मत्ती का एक वचन है, यहां से पढ़ते हैं, मत्ती 16 का 18। यहां पर यीशु मसीह कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। फिर से कैमरा चाहिए ऊपर। अरे मैंने पहले ही बोला था कैमरे वाले को नीचे नहीं भेजना। यहां पर लिखा और मैं भी तुझसे, यहां पर यीशु पतरस को क्या कहता है? और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और दिलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अब ये जो वचन है तुम्हें यहां से समझना पड़ेगा ट्रांसलेटर से, क्योंकि इस वचन की जो पावर है अगर समझ नहीं आई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी विश्वास में। यहां लाओ, ये जो मैंने वचन पढ़ा दिया 18, अभी मैंने पढ़ा दिया, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये देखो ट्रांसलेटर ने यहां पर इसको नीचे इस वचन की ट्रांसलेट की है कि जो पतरस शब्द है, ये वाला यीशु ने जो से कहा तू पतरस है, उसको यीशु ने किस शब्द से यूज किया था? कौन सा शब्द यूज किया था? उसको क्या कहा था? पतरस कहा या कुछ और कहा था? ये देखो मूल में ये देखो लिखा पेट्रोस, नीचे ट्रांसलेट में लिखा पेट्रोस, अर्थात एक छोटा पत्थर। आगे लिखा जो इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, उसको लिखा ये देखो मूल में पेट्रा, पेट्रा नजर आ रहा है मेरी उंगली के सामने, पेट्रा, और आगे लिखा अर्थात में चट्टान। सुनो ध्यान दो, ये वचन क्या है? एक्चुअली यीशु ने ऐसा कहा था पतरस को, तू पेट्रोस है, तू अच्छा है, लेकिन तू एक पत्थर है छोटा। मेरे काम तो आ रहा है, अच्छा मैंने अपने मेरे लिए तू जी रहा है, मेरे कामों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, फिर भी तू छोटा पत्थर है। पत्थर करके उसको उसने एक इज्जत दी, इसीलिए उसको छोटा पत्थर कहा यीशु ने। कई बातों में आगे पीछे भी हो जाता था वो, इसलिए उसे शैतान करके भी यीशु ने डांटा। लेकिन यीशु ने कहा तू पतरस है, इधर देखो, लेकिन मैं ऐसे उंगली करके कहा इस पत्थर पर, अपनी और उंगली लगाकर कहा इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल। मतलब इसको आगे जाकर कौन क्लियर करता है इस वचन को? प्रेरित पौल कुरिन्थियस में जाकर इसी वचन को समझाता हूं मैं आपको 2 मिनट में, क्योंकि इन वचनों को आज क्यों बोना है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ऐसा कहा है। ठीक है, अभी ये वचन हाँ यहां पर मिलेगा। ये देखो 3 का, पहला कुरिन्थियों 3 का 10 में लिखा, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रदा रखता हूं, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रह के वह उस पर कैसा रदा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जिस चट्टान पर एक बिलीवर की नींव रखी जाती है वो चट्टान है यीशु। और प्रेरित पौल कहता है दूसरी कोई नींव नहीं है जो डाली जाए, दूसरी नींव कोई नहीं है जो डाली जाए। लेकिन यहां पर क्या कहता है, यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास फूस का रदा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। याद रखना, सेवा में आते हैं लोग, पास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन याद रखना न्याय पहला पास्टर्स का होना है। सेवा आसान काम नहीं है। एक सेवक को सबसे पहले ये जो सोना चांदी की बात हो रही है रदा रखने की, रदा मतलब अपने जीवन के ऊपर क्या चीजें लेकर बढ़ रहा है यीशु में, कौन सी बातों को पकड़कर यीशु में बढ़ रहा है। अगर सोना चांदी का मतलब लालच, पैसे का लालच, जैसे पिछले दिनों में हमारा एक भाई 200 का तेल 200 का पानी
प्रार्थना के 20,000 25,000 ऐसी चीजें बेचकर करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहे थे। तो ये लालच है, लालच। ये लालच देखना पड़ेगा। रधा, रधा मतलब जैसे एक राजमिस्त्री जब नींव होती तो उस पर दीवार को ऊपर ऊपर लेकर जाता है, उसको रधा बोलते। तो आप अपने जीवन के ऊपर रधा क्या रख रहे हो? ये प्रेरित पौल कहता है काठ, पत्थर, ऐसी चीज या घास फूस। ये घास फूस क्या है? ये निंदा, चुगली, विरोध, लालच। जब चाहे तुम्हें कोई नहीं देख रहा, अपने फोन से जो मर्जी देखो, गंदी वीडियोस देखो, रील्स देखो, जो मर्जी करो। कौन सा रदा रख रहे हो अपने जीवन के ऊपर? ये पौलुस कहता है काठ, पत्थर, घास फूस, चौकस रहना, हर एक का काम बरखा जाएगा। लेकिन ये आज आपको सीखना होगा, यीशु ने पतरस को नहीं कहा कि तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। लोगों के दिमाग में पास्टर के ऊपर कलीसिया बनती है, नहीं, कलीसिया बनती यीशु के ऊपर। और जो यीशु के ऊपर कलीसिया बनेगी वो दुनिया की पावरफुल कलीसिया होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? जो कलीसिया यीशु के ऊपर बनेगी, और यीशु के ऊपर कलीसिया बनने का नियम क्या? मैं तो चाहता था बड़ा कुछ और सिखाऊं, लेकिन मैं इस संडे में इन बातों को और सिखाने वाला। अपनी इस संडे जो हमारे संडे मीटिंग होगी, उसमें इनका और कई चीजें हैं जो मैं इसका और चीजें बताऊंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री से आए, मिस मत करना इस संडे चर्च को, ध्यान देना, तो वहां पहुंचना, क्योंकि और चीजें बड़ी आप सीखने वाले हो। क्योंकि यीशु के ऊपर कलीसिया जो नहीं बनी, उन्हीं को दुष्ट आत्मा के अटैक आएंगे। वही है यहां बम खेल रहे हैं, यीशु में होकर भी खेल रहे हो ऐसी की तैसी शैतान की, कि तुम्हारी तरफ देख भी पाए शैतान। तुम ज्योति हो और ज्योति को शैतान देख सकता है, उसकी तो सड़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो देख नहीं सकता। लेकिन चेक करना पड़ेगा मेरे ऊपर रदा कौन सा रखा जा रहा है, या मैं खुद क्या रदा रख रहा हूं, या मेरे ऊपर क्या रदा रखा जा रहा है, ये समझना होगा। हालेलुया। हमारे पास ये पंजाबी हिंदी का वचन है पंजाब में, तो इंग्लिश में भी पूरी ट्रांसलेटर राइट आपको नहीं मिलेगी। रचना पढ़नी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत चीजों को देखना पड़ेगा, तब जाकर वचन समझ आएगा राइट क्या हुआ है। मैंने कोशिश की आज तुम्हें कुछ चीजें बताने की। हाथों को उठाओ, बोलो मेरी नींव यीशु है। आज से प्रभु शू मुझे, आज एक अद्भुत रीति से शू मुझे। शारा खोरी जम्मा बाबा बाबा नुब्रुजोक न बे 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 रिकर मामा बाबा बाबा लेब्रे जुंगर बाबा दिसक न बे 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 दिसक न मामा। पास्टर एक सेवक है, सेवक जो लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप की सेवा करता है। आज बोलो मेरी नींव जो है वो यीशु के ऊपर बन चुकी है। आज प्रभु तेरा वचन मुझे छू चुका है, तेरा वचन को मैं बिलीव करता हूं, तेरे वचन को मैं अपनी जिंदगी में ग्रहण करता हूं। जो मैंने सीखा है आज के बाद मेरा मन वैसा रहेगा। अगर आप अपना मन फिरा रहे हो, प्रभु की ओर ध्यान दे रहे हो, इस वचन की ओर ध्यान दे रहे हो, जो मैंने तुम्हें पूरी तरह से समझाया है वचन से, तो आज तुम्हारी जिंदगी में रिवाइवल होगा। जब आज सोओगे स्वप्न देखोगे, दर्शन देखोगे, जब उठोगे तो एक रिवाइवल में बदला हुआ जीवन होगा। खड़े जाओ, अपने स्थानों पर खड़े जाओ। हाथों को उठाओ। एक भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। जितनी चाहते हो उतनी गवाहियां ले लो। अगर ये विश्वास करते हो, अगर मन को फिराते हो, आज मेरा फेथ यीशु के ऊपर है। आज वो ये डीपली समझना पड़ेगा उसने तुम्हारे लिए किया क्या। ये एक दिन का काम नहीं है। इसको सीखते सुनते सुनते मनोवैज्ञानिक तुम्हारे फेथ में जब ये बैठ जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसी चीज है, यीशु का आना, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, यीशु का जी उठना तुम्हारे लिए हुआ सारा कुछ। तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारे उद्धार के लिए हुआ है। इससे ही फेथ करना है। यीशु ने जो काम किया क्रॉस पर, वो तुम्हारा फेथ है। उसने जो कुर्बानी दी, लहू बहाया, वो तुम्हारा फेथ है। जो तुम्हारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, और बाइबल में लिखा तुम भी उसके साथ जी उठे।
जिन्होंने विश्वास किया कि वो जी उठा है, जिन्होंने विश्वास किया वो मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए कोड़े खाए, उसने मेरे श्रापों को खत्म किया है, उसने मेरे बंधनों को तोड़ दिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? रिसीव करो इस पावर को, इस वचन की पावर को। प्रभु